तो पहले के समय में नाई और पंडित ही जाते थे सिक्का तय करने के लिए। एक लड़का रहे वो अनपढ़ रहे, बिल्कुल अनपढ़, और बाकी शादी पढ़ी लिखी लड़की के साथ में है गई। अब उनकी सास को मालूम पड़ी कि लड़का हमारा जो दामाद है वो अंगूठा टेक है, मेरी बेटी का तो जीवन बर्बाद हो गया, मैं विदा नहीं करूंगी, साथ में नहीं भेजूंगी। जब तक वो लड़का 2-4 कक्षा नहीं पढ़ लेता, कुछ होशियार नहीं हो जाता, तब तक मैं लड़की को भेजूंगी नहीं। अब वो लड़का जो रहे परीक्षित महाराज, बिल्कुल अंगूठा टेक, पढ़ाई का 1 साल में थोड़ी कर ले, साल वही, 2 साल वही, 3 साल वही, 5 साल वही। बोले अब विदा नहीं कर रहे। ससुराल के पहले के जमाने में 5-5 साल बाद शादी के बाद विदाई होती थी, गोना होता था। तो गांव के लड़कन ने कही, भैया तुम्हारी शादी को 5 साल है गई, ओ भाई विदाना है कि यार कारण का है। तो वो सीधा रो आदमी बोलो, लड़का भैया हमारे ससुराल के कहते लड़का पढ़ो लिखो ना है, अनपढ़ है, और लड़की पढ़ी लिखी है, इसलिए भेजेंगे नहीं। थोड़ी देर शांति बनाए रखे, गौर करें। तो लड़कन ने कही जा में कौन सी पढ़े लिखे की बात है, 2-4 बात की जरूरत पड़े सो हम तुम्हें बता दे। और गांव लड़का तो होता ही है, तुम जानते हो। सो लड़का बहकाओ, लड़का से कही देखो जब जाओ ससुराल में अपनी पत्नी को लिवाए के ले तो हाथ जोड़ के नमस्ते कर लियो, चाहे तो सास मिले चाहे ससुर मिले। बोले ठीक है नमस्ते, नमस्ते ध्यान में कर लिया। बोले फिर वे जब अंदर बुलाए तो कह दियो चारपाई कहियो, खटिया मत कह दियो। बोले ठीक है चारपाई बोल देंगे। पढ़ाई लिखाई शिक्षा अलग असर देती है। फिर जब मत कह दियो कि बिछौनिया बिछा दो, कि दरी बिछा दो, जो कह दियो बिस्तर लगाओ, बिस्तर लगाओ। बोले ठीक है बिस्तर ध्यान में रहेगा। और बताओ महाराज। अब 3 बातन के बाद में आगे कोई कहानी ना बता पाई। अब वे 3 बातें तो गौर कर लें, पर और जो कहानी है वो ज्ञान कहां से आएगा। लड़का सवेरे 4 बजे जगो, भैंसिया ने सानी दई, 10-12 भैंसियां रहे, पेंट पहन के शर्ट पहन के और साइकिल उठाए के और बाजार तक पहुंचे, साइकिल रखी, टेम्पू में बैठ के ससुराल पहुंचे। ससुराल में पहुंचे संध्या के 4 बज गए। सुबह की सास को डुकरिया सानी लगाए पोने, सो बिन्ने दूर से हाथ बोले, बोले माता जी नमस्ते। डुकरिया ने कही हाय लला आए गए, नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। हमारे तो आर पार पड़ोसी कहते हैं अंगूठा टेके तो, लेकिन हमारा दामाद तो पढ़ा लिखा है, नमस्ते कर रहा है। पहले के जमाने में तो राम राम करते थे, लेकिन नमस्ते नमस्ते कही। आ जाओ आ जाओ। और संग में डुकरिया लिवाई गई, और जैसे ही कमरा में पहुंचे लड़का बोलो माताजी चारपाई डालो। डुकरिया बोली चारपाई, चारपाई कह रहो, खटियो ना कह रहो। लड़का बहुत होशियार है, पढ़ा लिखा है। अब तो सवेरे लड़की भेज देंगे हम इनके साथ में। डुकरिया ने चारपाई डाली, लड़का बोलो माताजी इसके लिए बिस्तर। डुकरिया बोली बिस्तर, बिस्तर मांग रहे हो बिस्तर। अब तो बिछौनी ना है, दरी ना है, बिस्तर। लला तो पढ़ो लिखो है। अब बिस्तर लगा दो। अब लड़का पांति मार के बैठ गो, और तब तक खाना पीने की तैयारी हुई। अब डुकरिया ने अंदाज लगाओ कि लला पढ़ो लिखो है तो भगवान को भजनू करते होएगो। संध्या को शाम के समय पे, सुबह के समय पे, दोपहर के समय पे संध्या वंदन होता, त्रिकाल संध्या वंदन। तो शाम को तो जरूर करता होगा, ये पढ़ा लिखा है, समझदार है। तो अब डुकरिया बोली लला भोजन बनो जातो, तब तक तुम संध्या बंदन कर लो। अब बाने का कबू पड़ी संध्या बंदन न जाने वो। तो लड़का के दिमाग में एक बात आई कि शायद डुकरिया बाकी कह रहे हम संध्या को लोटा लेके खेत में जाते, बाई की हमारे ससुराल में संध्या बंदन का तो है।
पर जिना समझ पाई कि भगवान को भजने, लड़का के दिमाग में यही बात गई कि लोटा लेके जाते संजा को खेतन में, डुकरिया ने लोटा भर के पानी दो, ले कुल्ला कर ले और संध्या बंधन कर ले लला, और भोजन तैयार है। अब हाथ में लोटा लेके खड़े है गए। अब भगवान कहाँ जाए, और जाई में तो कुल्ला करनो है। हम तो जो लोटा ले जाते तो वहां में तो कुल्ला कतना थे, पर कोई बात ना है। डुकरिया ने कही अच्छा अच्छा बेटा तुम्हें शर्म लग रही है तो ऐसा करो छत पे चले जाओ, कुन्ना में बैठ के संध्या बंदन करके आए के भोजन करो। लड़का ने कही दिमाग में बात, डुकरिया सपा सर ने है गई, हम खेत में करवे जाते जी छत पे करवा रही है। अब डुकरिया बोली लला कोई बात ना, चटाई और नहीं जाओ बाप बैठ के आराम तो करियो। सो एक हाथ में चटाई पकड़ा दे, एक हाथ में लोटा पकड़ा दो। अब लड़का ने ना समझ पाई कि भगवान के भजन की कह रही है, लेके चले गए कुन्ना में चटाई बिछाई। बिन्ने के हमारे ससुराले में शायद चटाई पे इकट्ठा हुए। सो बैठ गए लोटा धर के आराम से खूब सी संध्या बंदन करी। तुम हंसता हो, मैं सांची का खूब सी संध्या बंदन करी, हाथ धोए के चले आए नीचे। चले आए, डुकरिया ने भोजन परोसो। अब बिन्ने की भोजन खाओ। लला लड़का जो तो खटिया पे बैठो, तो लड़का चारपाई पे बैठो है। अब डुकरिया बोली लला तुम पढ़े लिखे हो, चारपाई पे तो भोजन करोगे ना, तो जो तुम्हें चटाई दी थी छत पे ही डरी है तो हम लला से मंगवा लेते हैं, बाई पे बैठ के तुम भोजन कर लियो। अब लड़का सोचने लगो डुकरिया सपा सिर ने है गई, बाई पे संध्या बंदन करवाई, बाई पे बैठ के भोजन हम करें तो करें कैसे। सो अपन लड़का बुलाओ लला जीजा जो संध्या बंदन के लिए चटाई ले गए हते भाई लिया बाप पे बैठ के रोटी खा ले। अब लड़का बोलो अम्मा रुको, माता जी रुको रुको, बोले चुपचाप रहो, चारपाई पे मत बैठ के खाओ, बाई पे बैठ के खाइयो। तो लड़का बोलो मैया, अरे मैया काहे अति तो करिए, लड़का बोला काहे मैया अति तो करिए, संध्या करी धरी। तो ऐसे मूर्खों के साथ में, पागलों के साथ में बेटियों का विवाह हो जाता था, और तब से ब्राह्मणों पर और नाइयों पर विश्वास उठ गया, और सही भी हुआ है।